अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि देखें, अगर किसी मरहूम की कोई बेटी है और वो सिविल सर्वेंट है, सरकारी मुलाजिम है, उसकी पेंशन उसको मिलती है। फिर कुछ अरसे बाद ये होता है कि माँ भी उसकी सरकारी मुलाजिम थी, तो उसकी भी पेंशन जो है ना वो भी बन जाती है। तो क्वेश्चन आज का ये मौजू है वो ये है कि क्या एक बेवा या बेटी या कोई और औलाद जो है, यानी जो भी उसका लीगल आयर्स बनेगा, वो पेंशन का जब हकदार हो जाता है तो क्या वो दोनों की पेंशन ले सकता है एक ही वक्त में कि या नहीं ले सकता। अभी जो ये क्वेश्चन के कौन कौन हकदार बनता है कौन नहीं बनता, आज हमारा ये टॉपिक नहीं है। आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जो भी पेंशन का हकदार बनता है, सही, तो क्या वो दो पेंशन इकट्ठी ले सकता है या नहीं ले सकता। तो ये आज इस मौजू पे डिस्कस करना है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक बेवा है, लेकिन वो बेवा जो है अगर उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो फिर उसको पेंशन नहीं मिलती, फिर उसकी औलाद को मिलती है। तो ऐसी बेटी जो इसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और वो अगर अनमैरिड गर्ल है या डिवोर्स्ड डॉटर है, वापस रिवर्स हुई थी, उनकी ज़िंदगी में ही रिवर्स हुई थी, तो वो पेंशन ले सकती है। अब सवाल ये था कि भी अगर माँ और बाप दोनों हैं तो क्या दोनों की पेंशन भी ले सकती हैं। तो इस मौजू पे ये एक हाई कोर्ट में एक केस आया है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है PLC, ये 2020 PLC, और पेज है इसका CS में, सिविल सर्विस में 437, 2020 PLC CS 437 पेज उसका। ये लाहौर हाई कोर्ट का DB का फैसला है कि अगर, यानी एक लड़की अनमैरिड गर्ल थी, इस जो फैसले में ये बात की गई है, पहले वो माँ की पेंशन ले रही थी, बाप की पेंशन ले रही थी, फिर कुछ अरसे बाद माँ भी उसकी फौत हो गई तो माँ की भी पेंशन उसको मिलने लगी। तो जो पंजाब गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है ना उस पर इतराज़ किया, केस भी आया उन्हीं की तरफ से कि ये जो पेंशन है, ये अगर अनमैरिड गर्ल है, उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम ऑलरेडी है, तो वो पेंशन नहीं ले सकती। तो अनमैरिड गर्ल का जो सोर्स ऑफ इनकम, यानी उसकी जो बाप की पेंशन ले रही थी, उन्होंने कहा कि जी ये इसका सोर्स ऑफ इनकम है, इस वजह से जो है ना अब ये माँ की पेंशन नहीं ले सकती। तो हाई कोर्ट ने ये करार दिया कि जो ऑलरेडी अगर कोई पेंशन ले रही है तो उसका ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं काउंट किया जा सकता। ये पेंशन एक लीगल राइट है, ये एक स्टिपेंड तौर पे, यानी एक वजीफे के तौर पे उसको दिया जाता है, और लीगल राइट है उसका। जो भी पेंशनर हैं उनके वर्सा को अगर कोई पेंशन मिलती है, जो अगर कोई सिविल सर्वेंट था वो फौत हो जाता है तो उसके जो वर्सा को पेंशन मिलती है, तो उसका लीगल राइट है। तो ये उसका आज़ादाना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हाँ, अगर वो अनमैरिड गर्ल कोई और बिजनेस करती, किसी और सोर्स ऑफ इनकम से उसको इनकम हो रही होती, तो फिर शायद उसको पेंशन न मिलती। लेकिन पंजाब हुकूमत का ये कहना कि उसका जो सोर्स ऑफ इनकम पहले जो बाप की पेंशन ले रही थी, तो हाई कोर्ट ने इसको नल एंड वाइड करार दे दिया। DB ने जो है ना उसमें अपील की उन्होंने, तो DB ने भी जो है ना पिटीशन डिसमिस कर दी। जो सिंगल बेंच था वो भी लड़की के हक में फैसला दिया है कि ये माँ और बाप दोनों अगर सिविल सर्वेंट हैं तो दोनों की पेंशन वो अनमैरिड गर्ल ले सकती है। इस पे जो है ना उन्होंने इसको कानूनी करार दिया। और पंजाब हुकूमत का जो ये वर्शन था कि उसका जो सोर्स ऑफ इनकम ऑलरेडी पैदा हो चुका है, उन्होंने उसको गलत करार दिया कि वो सोर्स ऑफ इनकम काउंट नहीं हो सकता। तो ये एक बेहतरीन जो है ना जजमेंट है। ये बहुत सारे ऐसे उन्होंने, हुकूमत ने ऐसे ही लोगों को, बहुत सारे लोगों को महरूम कर दिया
कि जी आप एक पेंशन ले सकते हैं, दो पेंशन नहीं ले सकते। तो सिविल सर्वेंट अगर किसी का माँ और बाप दोनों हैं और वो दोनों फौत हो जाते हैं तो वो दोनों भी पेंशन ले सकती है। ये हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है। अगेन इसका फैसला आपको बता देता हूँ, 2020 PLC CS और आगे पेज है 437। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ ताकि इसको आप आसानी से पढ़ सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।